देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले इन्होंने कहा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल। देखिए सरकार के जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसकी जो अनुपस्थिति है, और जिस अनुपस्थिति की वजह से क्या हुआ है, राइट्स। देखो राइट्स का मतलब होता है दंगे। राइट्स मींस क्या होता है? हाँ, राइट्स मींस होता है दंगे। राइट्स मींस होता है दंगे, कि उसकी अनुपस्थिति में दंगे हैव ब्रोकन आउट। देखो ब्रोकन आउट को समझ लेना। देखो ब्रेकआउट से बना है, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब है। ये ब्रेकआउट से बना है। किससे बना है? ब्रेकआउट से बना है। देखो ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्प्रेड सडनली, अचानक से फैल जाना। अब अचानक से फैल जाना किस चीज के लिए यूज करते हैं? दंगों का या आग का। ये स्पेशली वर्ड जो यूज किया जाता है ब्रेकआउट, ये हम राइट्स के लिए यूज करते हैं। राइट्स, दंगे या फायर, आग। तो आग के फैलने के लिए भी हम ब्रेकआउट का यूज करते हैं, और दंगों के फैलने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ब्रेकआउट का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट राइट्स हैव ब्रोकन आउट ऑल ओवर द कंट्री, कि गवर्नमेंट के रूल की अनुपस्थिति में दंगे पूरे देश में फैल गए हैं। एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट चाउस। चाउस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। हर तरफ नॉइज है, शोरगुल है, डिस्टर्बेंस है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं एनार्की। क्या बोलते हैं? एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। क्या बोलते हैं एनार्की को? एनार्की को बोलते हैं अराजकता। राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एनार्की हो जाएगा। अब आगे आपके सामने एक ओलिगार्की है, डिक्टेटरशिप है और मोनार्की है। इसको भी आप समझ लीजिएगा। देखो ओलिगार्की क्या होता है? गवर्नमेंट बाय फ्यू। एक गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार क्या कहलाती है? ओलिगार्की कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलिगार्की कहलाती है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बाय फ्यू। और डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होता है? एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। कैसी पावर होती है? एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी कि पूर्ण उसके पास ताकत है। एब्सोल्यूट पावर यानी कि उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, वो जिस तरह से चाहे सरकार को चढ़ा सकता है। ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा? डिक्टेटर कहलाएगा। ऐसी व्यवस्था डिक्टेटरशिप होती है। उसके बाद आता है मोनार्की। देखिए मोनार्की जो है वो मोनार्क से बना है। मोनार्की किससे बना है? मोनार्क से बना है। और मोनार्क का मतलब क्या होता है? किंग। मोनार्क का क्या मतलब होता है? किंग और क्वीन। देखिए राजा या रानी के लिए हम शब्द का यूज करते हैं मोनार्क। तो एक ऐसी स्टेट जहां पर कोई राजा या रानी कर रहा है, राज कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा?